जर्नलिस्ट को इधर आके ठोका, मारा, और हमारे खबर चलती है कि भाई टारगेट किलिंग होगी, बंदा मर गया। आज तक कोई पकड़ा गया? हमें थोड़ी सी खित्ते की बहस करनी चाहिए। इस खित्ते में क्या हो रहा है? भारत ने किस तरह ये जो लोग थे इनको मरवाया, और हम अपनी इन्वेस्टिगेशन क्यों ना कर सके? सो जा बेटा सो जा, वरना गब्बर आ जाएगा। उन्होंने कहा है खैर नहीं है उसकी कि जो हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा और हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये उनका कहना था। राजनाथ सिंह जी ने तो अभी कहा था, कल ही कहा था कि वो जो है वो अंदर घुस के मारेंगे लोगों को। भारत जो है आतंकवादियों को अंदर घुस के मारेगा। और आज समाचार ये आता है कि हाफिज सईद साहब, हाँ जी, हाफिज सईद साहब इस वक्त आईसीयू में भर्ती। कि जब भी इलेक्शन करीब आते हैं हमें कुछ स्टेटमेंट्स जरूर नजर आती हैं जो वो एग्रेसिव स्टेटमेंट देते हैं पाकिस्तान में कार्रवाइयों के हवाले से, और फिर वही बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं कि जी कुछ टेररिस्ट पाकिस्तान से कार्रवाइयां करें वगैरह वगैरह। ये बताया जा रहा है कि वो इंटेंसिव केयर में हैं, वो मेयो हॉस्पिटल के, और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये बोल रहे हैं कि देखो अभी तो राजनाथ सिंह जी ने बोला था कि घर के अंदर घुस के मारेंगे, लेकिन और ये काम फिर से कर दिया। और ये फैल रही है कि पाकिस्तान का जो टेररिस्ट है हाफिज सईद, वो फाउंडर है लश्कर तैयबा, तो उसको किसी ने जहर देने की कोशिश। जाहिर है कि हम तो दहशतगर्द मुल्क नहीं है, वो दहशतगर्द मुल्क है और दहशतगर्दी करता है एज पॉलिसी। हम तो एक पुरअमन मुल्क है। इंडिया कहता है हम तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम तुम्हारे घर में जाके मारेंगे, और बड़े दावे से कह रहा है। पिछले 37 साल में भारत की जो दिफाई हिकमत अमली है, खुसूसन पाकिस्तान के हवाले से, और जो उनकी डिफेंस डॉक्ट्रिन है, चाहे वो ब्रास टैक्स थी, फिर बाद में कोल्ड स्टार्ट बनी, फिर सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई, रिसेंटली जो उनके चीफ ने बात की थी वो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की बात की थी, तो उन तमाम का बुनियादी मकसद जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक दिफाई कार्रवाई करना, जिसके ज़रिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके और इस खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम की जा सके। किसी भी रिलीजियस टाइप के आदमी से बात करें तो कहेगा हिंदू मुशरिक है और डरपोक है, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान की फौज से ज्यादा बुज़दिल फौज कोई नहीं है, क्योंकि इंडिया से सारी जंगें हार चुके हैं। नहीं, हम इंडिया से ही अदर कोई भी मुखालिफ मुल्क है उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। वो 100 हजार 2,000 लाख बंदा भी हो, हमारे 10-15 बंदे काफी हैं, हम तो बांधने वाले बंदे हैं। इंडिया से तो खैर हम मुकाबला ही नहीं करते। हमारा मुकाबला इंडिया से शायद इस चीज पे होता है कि शाम को झंडा उतारते हुए हमारा सीना ज्यादा चौड़ा है और हमारी आवाज ज्यादा ऊंची है नारे की। हम सही चीजों पे तो उनसे मुकाबला करते ही नहीं। मुस्लिम ममालिक नरेंद्र मोदी को आला सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं, और हम फकीर, हम भिखारी, हम मकरूज, हम तकसीम, हम लीडरशिप क्राइसिस का शिकार। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि हाफिज सईद को जहर देने की खबर है, हालांकि अब वो हॉस्पिटल में है, ऐसी कुछ खबरें गुपचुप आ रही। पाकिस्तान क्लियर कोई भी न्यूज़ आउट नहीं करता है, क्योंकि पाकिस्तान घिरा हुआ है, वो खुद फंस जाएगा। यदि डिनाइल करता है तो भी फंस जाएगा, एक्सेप्ट करता है तो भी फंस जाएगा। तो पाकिस्तान की गंभीरता हम समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि जब चुनाव आते हैं तो ऐसी हरकतें की जाती हैं, इस तरह के बयान दिए जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान का जबकि चुनाव इंडिया के भरोसे ही चलता है, कोई भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो, किसी भी पार्टी का हो, गजवाए हिंद और कश्मीर को आज़ाद कराएंगे, बस ये डायलॉग के अलावा इन्होंने कभी ये नहीं कहा अपनी पब्लिक से कि हम डेवलपमेंट करेंगे, इतने लोगों को रोज़गार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इस तरह की झूठ तो बोल दिया करो, कम से कम झूठ भी नहीं बोलते हैं कि झूठा ही ऐसा बोलते हैं कि महंगाई कम करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन झूठ भी नहीं बोलते हैं। यही इनका एक ही काम है चुनाव आने से पहले कि कश्मीर आज़ाद कराएंगे और दूसरा गजवा हिंद करेंगे। तो भैया आप करो तो ठीक है, इंडिया में स्वाभाविक है, इंडिया में जो सरकार है उसने आपको घुटनों पर ला दिया है। आप भारत को उंगली करते थे, नहीं करते थे 10 साल पहले, सिर्फ 10 साल पहले की बात है, कितना उंगली करते थे। ऐसा दिन नहीं जाता था जब आपकी सेना सीज फायर का उल्लंघन ना करती हो। लेकिन आज दुनिया से भीख मांग रहे हो। पहले आतंकी हमला होता था तो हमारी जो निकम्मी सरकारें थी पहले की, वो दुनिया से को जाकर शिकायत करती थी। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है। आज पाकिस्तान जाकर दुनिया को शिकायत कर रहा है और कोई सुनने वाला भी नहीं है। तो आप करो तो ठीक, दूसरा करे तो नहीं। और रही बात हाफिज सईद की, तो ऐसे लोग तो स्वाभाविक है, हर गली मोहल्ले में एक आतंकी आप पैदा करोगे तो वो आपस में ज़रूर लड़ेंगे, भाईचारे से नहीं रह सकते बॉस। 98% से ज़्यादा आबादी मुसलमान उनकी है पाकिस्तान में, लेकिन क्या शांति है वहाँ पर? मस्जिदों में ब्लास्ट कौन काफिर कर रहे हैं? तो ये आपको सोचना चाहिए, और नहीं सोचोगे तो फिर वो होगा, वो तो होना ही होना है। अगर आप स्वाभाविक है भारत में
आतंकी गतिविधियों को अंजाम दोगे। स्वाभाविक है, एक आतंकी आप भारत से कश्मीर से तैयार करते थे, उसे दिल्ली पहुंचाकर किसी न किसी तरह से हमला करवाते थे, तो ये काम तो दूसरे भी कर सकते हैं, भारत नहीं कर सकता क्या? दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत जल्दी तीसरी बनने वाले हैं, तो भारत भी तो कर सकता है। जब टुच्चिया सा देश कर सकता है आतंकी गतिविधियां, तो उन्हीं आतंकियों को निपटाने के लिए तुम्हारे ही आतंकियों द्वारा कोई भी कर सकता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आतंकी निपटाए जा रहे हैं पाकिस्तान में उसमें भारत का हाथ है, भारत की ऐसी नीतियाँ नहीं हैं, लेकिन हो रहा है। अब हो कैसे रहा है ये तो पाकिस्तान को जानना चाहिए, पाकिस्तान को उनको पकड़ना चाहिए जो अननोन गनमैन है, कि आखिर उनके लिंक इंडिया से है नहीं। लिंक होगा और सबूत रखोगे तो हम भी मान लेंगे कि चलो इंडिया कर रहा है। और चुनाव की बात है, ये लोग करते हैं कि चुनाव में अब अगर आप ये कहोगे कि हाफिज़ सईद को जहर देने का जिम्मेदार भारत है, नरेंद्र मोदी है, तो यहाँ भारत में तो भैया नरेंद्र मोदी को और वोट मिल जाएंगे इस नाम पर, तो क्योंकि भारत के लोग चाहते ही यही हैं। भारत के लोग यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को पेला जाए और ऐसा लीडर हो जो पाकिस्तान को पेलने में जिसे महारत हासिल हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वाभाविक है वो कर भी रहे हैं। आपके हिसाब से, जैसा मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप तो यही कह रहे हो ना कि ये भारत का हाथ है, तो अच्छा इनको पता भी नहीं है कि इस तरह का नैरेटिव बनाने से तो प्रधानमंत्री और मजबूत होंगे, और प्रधानमंत्री अगर सत्ता में बने रहे तो पाकिस्तान का क्या होगा ये तो पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान का मीडिया और क्या कहता है हाफिज़ सईद के बारे में। ये कितना बड़ा केस जो इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान प्लीड करना तो लहदा बात है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि हमने हमेशा हमारी रद्द-ए-अमल की पॉलिसी रही, कोई इंडिया वाक़या करता है हम रद्द-ए-अमल देते हैं फिर सो जाते हैं। ये कितना बड़ा केस बन सकता है कि 20 अफराद को कत्ल करने का इतराफ़ कर लिया है। इसी तरह दुनिया भर में, जैसे कनाडा में आपने वो जो सिख रहनुमा उनको कत्ल करवाने का वो साबित हो गया है, कैनेडियन हुकूमत ने अपनी तहकीकात में साबित किया है। अब 20 अफराद, एक नहीं है। मैं जानता हूँ आज़ाद कश्मीर में रावलाकोट में एक शख्स को कत्ल किया, राह ने एक इधर खन्ना पुल के करीब एक शख्स को कत्ल करवाया गया। ये साबित हो रहा है जो हुर्रियत रहनुमा है कश्मीरी, उनको भी टारगेट किया गया इन 20 लोगों में से। अब मुझे ये बताएं कि ये कितना बड़ा केस बन सकता है, हमें किस प्लेटफार्म पर जाना है? ये यूनाइटेड नेशन में जाना है, आलमी अदालत इंसाफ में जाना है, कौन सा प्लेटफार्म पे हमें जाके अपना केस प्लीड करना होगा? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा जब कुलभूषण यादव पकड़ा गया था तो हमने इसको पूरी ग्लोबली हाईलाइट किया था। उसके बाद भी हम इसको कॉन्टिन्यूसली जब वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले गए तब भी उसको हाईलाइट करते रहे। अभी क्वेश्चन ये है कि इसके हवाले से देखिए, पहले तो हमारी अपनी कमजोरियां हैं कि हम इसको पता ही नहीं चला सके, इस पैटर्न को नहीं समझ सके। और जब हमने इस पैटर्न को समझा और हमने इसके बारे में बात करनी शुरू की और अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की तो उसके बाद फॉलो अप नहीं किया। अब देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हम लेके जाते भी हैं तो पहले अपनी घर में तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने की जरूरत है। अब जो 2 केसेस जो आपने किए उसके बाद कितने की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है? अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है तो वो शेयर क्यों नहीं किए गए? सो मैं इसीलिए कहता हूं ना कि जनवरी के बाद अगर आप अप्रैल में बात करेंगे तो दुनिया समझेगी कि आप नॉन सीरियस हैं। सो ऐसे मसलों को कॉन्टिन्यूसली आपने फॉलो करना होता है ताकि हम अपना पैगाम दे सकें।